नमस्कार दोस्तों। कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ। आप सभी कहानी सुनते तो हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, अभी तुरंत आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें बहुत जल्द 1000 की फैमिली कंप्लीट करनी है। तो चलिए बिना देर न किए हुए चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी उस जमाने की है जब जॉनथन एक स्कूल में पढ़ा करता था। वो करीब 13 साल का था जब उसके साथ ये किस्सा घटा। एक दिन जब वो सभी बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ रहा था, तभी अचानक से एक जूनियर टीचर भागते हुए उनकी क्लास की ओर आई और प्रोफेसर के कान में कुछ कहकर वहां से तुरंत चली गई। प्रोफेसर ने अपना सेशन वहीं पर रोक दिया और सभी बच्चों को बताया कि पास वाली बिल्डिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण पूरा स्कूल में लॉकडाउन कर दिया गया और किसी भी स्टूडेंट को अपने हॉस्टल से और स्कूल से निकलना अलाउ नहीं है। असल में स्कूल के पास वाली बिल्डिंग में एक पागल सीरियल किलर ने कुछ लोगों का मर्डर कर दिया था और वो स्कूल के आसपास ही घूम रहा था। इसलिए जब तक पुलिस उस सीरियल किलर को पकड़ नहीं लेती, इसीलिए पुलिस ने स्कूल को बंद करवा दिया था। उस सीरियल किलर ने जिन जिन भी लोगों को मारा, उनका दाहिना हाथ उनकी बॉडीज से गायब था। ये सारी बातें स्कूल के गार्ड ने एक सीनियर को बताई, जिसने पूरे स्कूल में इस बात का ढिंडोरा पीट दिया। ये बात सुनते ही स्कूल के सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे। इन सब घटनाओं के बीच जॉनथन के साथ एक अजीबोगरीब घटना घटित हो रही थी। जब से स्कूल में लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसे अचानक एक रात स्कूल के बैक वाली साइड से किसी आदमी की जोरों से चीखने की आवाज आती थी। ताज्जुब की बात तो ये थी कि जॉनथन के अलावा इस आवाज को और कोई भी बच्चा नहीं सुन पा रहा था। एक रात जब वो सो रहा था तो उसे आधी रात के वक्त वही आवाज सुनाई दी। जॉनथन फिर हिम्मत करके आज कैसे भी उठा और स्कूल के बैकयार्ड की ओर जाकर देखने लगा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि स्कूल के बैकयार्ड के घास पर काफी खून पड़ा हुआ था। उसने उस खून को फॉलो किया तो उसे दिखा कि पीछे गार्ड के क्वार्टर के पास एक बड़ी सी बोरी पड़ी हुई है जिसमें से खून की बूंदें टपक रही हैं। ये देखते ही जॉनथन तेजी से हॉस्टल के मैनेजर की ओर दौड़ने लगा। उसने मैनेजर को बताने के लिए ये सब चीज भागा, पर तभी उसे ऐसा लगा कि उस बोरी में से कुछ आवाज आई है। वो पीछे मुड़ा और जो नजारा वो पीछे मुड़ते ही देखा, वो देखकर उसके होश ही उड़ गए। उस बोरी में से एक कटा हुआ हाथ निकलकर कांपते हुए उसके पास आ रहा था। 13 साल का जॉनथन ये देखकर बेहद डर गया। वो दौड़ते हुए वहां से भागा। तभी उसे ऐसा लगा कि वो सारी बोरी उस कटे हुए हाथ से भरी है जिन लोगों को उस सीरियल किलर ने मारा था, और सभी हाथ रेंगते हुए उसके पीछे आ रहे हैं। जॉनथन चीखते हुए जोर जोर से भागने लगा। उसकी चीख की आवाजें सुन के हॉस्टल के मैनेजर और बाकी टीचर्स भी जाग गए। वो बोरी देखकर स्कूल के मैनेजर ने तुरंत ही पुलिस को फोन किया और वहां पर बुला लिया। स्कूल टीचर्स सभी बच्चों को इकट्ठा करके एक हॉल में ले गए और उन्हें अंदर लॉक कर दिया। जॉनथन अभी भी जोर जोर से रो रहा था। कुछ ही देरी में पुलिस वहां पर पहुंच गई और उन्होंने उस सीरियल किलर को ढूंढ निकाला जो स्कूल में ही एक क्लासरूम में छुपा हुआ था। पर जॉनथन ने उस रात जो महसूस किया वो सच था या नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बोरी सच में उन्हीं सब लोगों के कटे हुए हाथों से भरी हुई थी जिन्हें उस सीरियल किलर ने मारा था। उसी दिन से स्कूल का रूटीन तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जॉनथन को आज भी वो खौफनाक सपना आता है जहां पर एक कटा हुआ हाथ रेंगते हुए उसके पास आ रहा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल हॉरर पॉडकास्ट को अभी ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।